आधुनिक भौतिक विज्ञान के जन्मदाता एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भौतिक विश्व को उसके यथार्थ स्वरूपों में ही समझने का प्रयास किया था। इस संबंध में उन्होंने कहा था कि शब्दों का भाषा को जिस रूप में लिखा या बोला जाता है, मेरी विचार पद्धति में उनकी उस रूप में कोई भूमिका नहीं है। पारंपरिक शब्दों अथवा अन्य चिन्हों के लिए दूसरे चरण में मात्र तब परिश्रम करना चाहिए जब संबंधीकरण का खेल फिर से दोहराया जा सके। प्रारंभिक जीवन। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्फ नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टाइन और माता का नाम पॉलिन था। पॉलिन को अपने पुत्र से बहुत प्यार था और कभी वो उसको अपने से दूर नहीं करती थी। एल्बर्ट 3 वर्ष का हुआ तो उसकी माता के लिए एक समस्या खड़ी हो गई कि वो बोलता नहीं था। सामान्यतः 3 वर्ष के बालक तुतलाकर बोलना सीख जाते हैं। फिर भी मां ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसे पियानो बजाना सिखाया। बचपन में एल्बर्ट शांत स्वभाव का और शर्मीला बच्चा था और उसका कोई मित्र नहीं था। वह अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ भी खेलना पसंद नहीं करता था। एल्बर्ट के माता पिता म्यूनिख रहने लगे थे। बच्चे म्यूनिख की सड़कों पर सेना की परेड को देखकर उनकी नकल उतारा करते थे, जबकि एल्बर्ट सिपाहियों को देखते ही रोने लगता था। उस समय दूसरे सभी बच्चे बड़ा होकर सिपाही बनने की बात करते थे, लेकिन उसकी सिपाही बनने में कोई रुचि नहीं थी। अब एल्बर्ट 5 वर्ष का हो गया था और उसके जन्मदिन पर उसके माता पिता ने मैग्नेटिक कंपास उपहार में दिया, जिसे देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ था। जब उस मैग्नेटिक कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहती तो उसके दिमाग में प्रश्न आते थे कि ऐसा कैसे और क्यों होता है। एल्बर्ट बचपन से ही पढ़ने लिखने में होशियार था, लेकिन शिक्षकों के साथ उसका तालमेल नहीं बैठता था क्योंकि वो रटंत विद्या सिखाते थे। एल्बर्ट ईसाई नहीं यहूदी था, जिसके कारण स्कूल में ईसाई लड़के उसे परेशान करते थे। इसी वजह से उसके दिमाग में अकेलेपन की भावना आ गई थी। उसका बचपन में एक ही मित्र बना था जिसका नाम मैक्स टैमले था, जिससे वो अपने मन की बातें करता था और तर्कसंगत प्रश्न करता रहता था। एक दिन एल्बर्ट ने मैक्स से पूछा कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इसका उत्तर मैक्स के पास नहीं था। इस तरह बचपन से उसका भौतिकी में बहुत रुचि रही थी। एल्बर्ट के चाचा जेकब एक इंजीनियर था, जिन्होंने एल्बर्ट के मन में गणित के प्रति रुचि दिखाई थी। उन्होंने उसे सिखाया था कि जब भी बीजगणित में कुछ अज्ञात वस्तु को ढूंढना चाहते हैं तो उसे बीजगणित में x मान लेते हैं और तब तक ढूंढते रहते हैं जब तक कि पता नहीं लगा लेते हैं। एल्बर्ट जब 15 वर्ष का हुआ तो उसके पिता के कारोबार में समस्याएं आ गई, जिसके कारण उन्हें कारोबार बंद करना पड़ा। अब उसके माता पिता उसको जिम्नेजियम स्कूल में दाखिला दिलाकर नौकरी की तलाश में दूसरे शहर चले गए। अब माता पिता के जाने के बाद एल्बर्ट उदास रहने लगा और उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा, इसलिए वो भी अपने परिवार के पास इटली चला गया। इटली में उसने बहुत सुखद समय बिताया। उसके बाद 16 वर्ष की उम्र में एल्बर्ट को स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में पढ़ने के लिए रखा गया। यहाँ पर उसने भौतिकी में गहरी रुचि दिखाना शुरू कर दिया और उसे योग्य अध्यापक भी मिले। यहीं पर उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत का पता लगाया था। एल्बर्ट ने ज्यूरिख से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन अध्यापक के रूप में स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बारे में विचार किया, लेकिन एल्बर्ट के अधिक ज्ञान की वजह से प्रारंभ में उन्हें नौकरी नहीं मिली। सन 1902 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक अस्थायी नौकरी मिल गई। अब उन्हें अपने शोध लेखों को लिखने और प्रकाशित कराने का बहुत समय मिला। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और अंत में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल ही गई। एल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक के रूप में ज्यूरिख विश्वविद्यालय में उनको प्रोफेसर की नियुक्ति मिली और लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया। सन 1905 में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने उन्हें विश्वविख्यात कर दिया। इस विषय पर उन्होंने केवल 4 लेख लिखे थे, जिन्होंने भौतिकी का चेहरा बदल दिया। इस सिद्धांत का प्रसिद्ध समीकरण A=2 है, जिसके कारण ही परमाणु बम बन सका। इसी के कारण इलेक्ट्रिक ऑयल की बुनियाद रखी गई। इसी के कारण ध्वनि, चलचित्र और टीवी पर शोध हो सके। आइंस्टाइन को अपनी इसी खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला था। सारा संसार आइंस्टाइन की प्रशंसा करने लगा और जगह जगह पर समारोह आयोजित किए जाने लगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हमेशा नम्रता से रहते थे। आइंस्टाइन विश्व शांति और समानता में विश्वास रखते थे, इसी कारण उन्हें गांधी जी की तरह महान पुरुष कहा जाता था। आइंस्टाइन को अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब उनके वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बाद में परमाणु बम का आविष्कार हुआ था, जिससे हिरोशिमा और नागासाकी जैसे नगर ध्वस्त हो गए थे।
आइंस्टाइन का परिवार। 1903 में एल्बर्ट आइंस्टाइन का विवाह मिल्वा मैरिक में हुआ था। उनके यहाँ 2 पुत्रों एल्बर्ट और एडवाइन ने जन्म लिया था। आइंस्टाइन के विवाह से पहले भी के पुत्री थी जिसे आइंस्टाइन ने गोद लिया था, लेकिन उसकी बचपन में ही मौत हो गई थी। 14 फरवरी 1919 ने उनका मैरिक से तलाक हो गया और इसी वर्ष में उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम एल्सा था, लेकिन वो भी 1936 में चल बसी। वैसे भी उनकी पारिवारिक जीवन में रुचि कम थी और अपना ज्यादातर समय अपनी वैज्ञानिक खोजों में लगाते थे। आइंस्टाइन की मृत्यु। 18 अप्रैल 1955 में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में मृत्यु हो गई। वह अपने जीवन एक अंत तक कार्य करते रहे और मानवता की भलाई में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इतना सब होने के बाद भी वो किसी के घनिष्ठ मित्र नहीं बन सके, क्योंकि उनका लक्ष्य हमेशा सृष्टि को जानने का रहा था। आइंस्टाइन की प्रतिभा से प्रभावित होने के कारण मृत्यु के बाद उनके दिमाग का अध्ययन किया गया, लेकिन कुछ विशेष तथ्य हाथ नहीं आए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। द मिरेकल रिसर्च वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।